everyone, I am Achal Agarwal and I am a CBSE Class 10 student. Welcome and welcome back to my channel. In this vlog, I will be telling you all how I manage and also how I balance my life as a CBSE Class 10 student as well as a content creator on YouTube. So basically in this vlog, I will tell you all how I manage my day after a whole day in school. Yes, like how I complete all my school work, making of my notes, how I manage my time and also edit my video to upload it on YouTube. So yes, to know all these things, stay tuned till end and watch this video. And if you are new to my channel, don't forget to like, share and please do subscribe, because we are on road to 10k subscribers. And also share my channel to your friends and family. And without wasting any time, now let's get into the video. आई एम बैक अगेन. सो द लाइटिंग्स विच यू सॉ वो पूरे मेरे कॉलोनी की लाइटिंग थी. जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट करी थी बहुत लोगों ने लाइटिंग ऑन नहीं की थी, तो इसलिए ज़्यादा घरों में नहीं थी. बट हाँ, जो कॉरिडोर में मैंने आपको लाइटिंग दिखाई थी वो मेरे पूरे फ्लोर की लाइटिंग थी, विच इज़ प्रिटी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी. उसके बाद दिस वॉज माई रूम एंड बेस्ट पार्ट ऑफ माई रूम इज़ मंदिर. लाइक मेरे रूम में मंदिर है और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है. ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी. तो सबसे पहले तो मैं अपना पूरा का पूरा टास्क लिख रही थी, जो मुझे करना था उस दिन पे. सो बेसिकली वो बस मैंने लिखे. मैंने 3-4 टास्क ही लिखे थे, ज़्यादा नहीं लिखे थे क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और हाँ मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था. बट हाँ, बाहर आपको खिड़की में उजाला दिख रहा होगा क्योंकि उस टाइम पे मैंने लाइक ये शाम के 5 बजे के अराउंड ये वाला टास्क वगैरह सब लिखे थे. और जमशेदपुर में तो थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो अराउंड 6 बजे के अंधेरा भी हो गया था. और 5 बजे से डायरेक्ट 6 बजे क्यों? क्योंकि फिर 1 आवर के लिए मैं इधर उधर ऐसे ही करने लग गई थी. बाहर मैं कॉरिडोर में मेरी छोटी छोटी सी जो फ्रेंड्स हैं ना उनके साथ पटाखे फोड़ने लग गई थी, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट थोड़ा सा हो गया था. बट हाँ, एग्जैक्टली 6:15 पे मैं पढ़ने बैठ गई थी. और जो सबसे पहली जो मेरे टास्क में चीज़ थी वो थी मेरे को माइंड मैप अपना बनाना था पोर्टफोलियो के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले चैप्टर का, सिविक्स का. और साथ साथ मैं इंजॉय कर रही थी TMKOC साइड बाय साइड, लाइक ऑल टाइम फेवरेट है. और मेरे को न्यू एपिसोड्स तो पसंद नहीं आते, मैं हमेशा ओल्ड एपिसोड्स देखती हूँ यूट्यूब पे. सो लेट्स बैक टू द टॉपिक. तो बेसिकली मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपने पोर्टफोलियो के लिए माइंड मैप बना रही थी ऑल इन वन वाली बुक से. और लाइक सब बुक्स का, लाइक जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स है सबका मैंने माइंड मैप पहले ही बना लिया है. बट मैं SST का माइंड मैप हमेशा चैप्टर ख़त्म होने के बाद बनाती हूँ, क्योंकि मेरी टीचर भी हम लोग को एक माइंड मैप दे देती है. तो बस वही माइंड मैप मैं बना रही थी. तो जो ये माइंड मैप है टीचर ने मेरी ऑल इन वन वाली बुक से दिया था एंड लकीली आई हैव दैट बुक. सो मैंने घर पे बनाया. तो SST का माइंड मैप मैं साथ साथ क्यों बनाती हूँ पढ़ते पढ़ते, जब टीचर पढ़ा रही होती है स्कूल में, क्योंकि जो माइंड मैप है थोड़ा डिटेल्ड रहता है और उसको बनाते बनाते पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा रिकॉग्नाइज होते रहता है, तो चैप्टर की थोड़ी क्विक रिविजन टाइप हो जाती है. इसलिए मुझे SST के माइंड मैप साथ साथ बनाना पसंद है. और ऑल इन वन वाली बुक में तो काफ़ी अच्छा माइंड मैप भी है. सो येस, आई मेड दैट माइंड मैप. और ये जो साइड में आप लोग कलर्स देख रहे हो ना, लाइक इतने ज़्यादा अच्छे ब्रश पेन से या लाइक डबल टिप मार्कर हैं ये. और ये मैंने मीशो से परचेज़ किए थे. बहुत ज़्यादा ये रीजनेबल प्राइस के हैं. हाँ, स्पॉन्सर नहीं है ये, बट हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे मार्कर्स हैं ये. आई एम जस्ट इन लव विद दीज मार्कर्स. माइंड मैप कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग केमिस्ट्री का लेक्चर PW से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला. सो साइड बाय साइड में अपने नोट्स भी ले रही थी. सो नोट्स भी मैं बना रही थी. और मैंने ऑल इन वन की बुक भी अपने साथ में रखी हुई थी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं अपनी कॉपी में नहीं नोट डाउन करी थी. हाँ, जो जो चीज़ थी कि मेरे को अपनी बुक में साइड में नोट डाउन करनी चाहिए
ताकि मैं बुक से पढूँ तब उसको भी मैं रिवाइज़ कर लूँ। तो वो साइड साइड में अपने पेंसिल से बुक में लिखे जा रही थी। तो मैं पीडब्ल्यू का ही लेक्चर देख रही थी। अराउंड 4 आवर का लेक्चर था और अभी भी आई थिंक मेरा 2 घंटे का लेक्चर बचा हुआ है, क्योंकि समझ समझ के कर रही हूँ। बिकॉज़ मेरे को केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है और केमिस्ट्री मेरे से ठीक से होती भी नहीं है। तो केमिस्ट्री में मैं ठीक से समझ के मेरे को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मेरे से केमिस्ट्री नहीं होगी। और केमिस्ट्री में 4 चैप्टर इन टोटल हैं और मुझे लगता है केमिस्ट्री मुझे दोबारा से स्टार्टिंग से पूरी अच्छे से रिवाइज़ करनी होगी, तभी मेरे को केमिस्ट्री का कुछ बेस मेरा रेडी होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाउट रहता है केमिस्ट्री पढ़ने टाइम पे। सो येस, आई विल डू दैट ऑल्सो। और जो भी अब अगर नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो आई थिंक वो वही आएगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी प्री बोर्ड के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इट्स ओनली 1 मंथ लेफ्ट फॉर अ प्री बोर्ड एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशन, गिव योर बेस्ट एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। And now finally we are on the last part of a video. So I was completing outcomes of democracy वाले चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो मेरी टीचर हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग को कुछ सेट्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजती हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से होते हैं, और उन ही क्वेश्चंस में से ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चन आने का चांस रहता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और टीचर हमको प्रेफरेंस के लिए खुद की बुक से हमको आंसर भी भेजती है, ताकि हम लोग बुक की हेल्प लेके और उस आंसर की हेल्प लेके खुद के लिए और एक बेटर आंसर फ्रेम कर पाए। हाँ, जो कि अब तक हमको नहीं आया और हमारी टीचर हम लोग को सिखाने का बहुत ट्राई करती है, और आई होप हम लोग सीख भी जाएंगे बोर्ड आने से पहले। और आप लोगों को मेरी डेस्क पे डाइनिंग टेबल पे 2 सिविक्स की बुक दिख रही होंगी, तो जिसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मेरी बेंचमेट की बुक है, गलती से मेरे बैग में आ गई थी, तो मैं थोड़ा उससे भी हेल्प ले रही थी क्योंकि उसमें ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स थे। एंड आई हैव कंप्लीटेड ऑल दोज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो मैं इसको अपलोड कर दूँगी अपने व्हाट्सअप चैनल पे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मेरे व्हाट्सअप चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड येस, that's it for today's video. I hope you all have enjoyed the video, and if you have enjoyed, don't forget to like, share and subscribe, because we are on road to 10K subscribers. Bye.